एमपी की महाभारत उपचुनाव की जंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं नैन्सी गौतम। ग्वालियर चंबल संभाग में आज से सीएम शिवराज समेत बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं। 4 दिन में 12 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर सीएम करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना के डिमनी और पोरसा, भिंड के मेहगांव में जनसभा करेंगे। इस दौरान विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण भी करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि पिछले 15 साल में सीएम शिवराज ने सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ नहीं किया। उपचुनाव से पहले एक बार फिर वो जनता को भ्रमित करने आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव की आचार संहिता लगने वाली है और ऐसे में शिलान्यास के बाद काम शुरू नहीं हो पाएगा। ये बात जनता भी समझती है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में कौन सा काम हुआ कांग्रेस बता दे, लेकिन बीजेपी सरकार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की जनता बिल्कुल भी आने नहीं जा रही है और स्पष्ट रूप से उन्हें मालूम है कि ये सिर्फ घोड़ावीर है। यदि कोई व्यक्ति अपने वचन को निभाएगा तो वो कमलनाथ जी हैं, उन्हें मालूम है। और ये कमलनाथ जी को ही आप देखिए कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट रूप से यहाँ से जीत मिलेगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि देखिएगा आप 27 से 27 सीटें कांग्रेस की झोली में आएंगी। अब वो देखें आके ग्वालियर, उनसे पूछो, देखो जिन कॉलोनियों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था वहाँ विद्युतीकरण का काम तेजी के साथ चालू हो गया है। बोले चलो तो जरा आंखों से देखो, तो आंखों पे तुमके सिर्फ तो वो चश्मा लगा है। अब कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड, और उसकी मध्य प्रदेश का इंचार्ज है उस कंपनी का कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे और उनके दौरे से पहले कांग्रेस उनसे ग्वालियर के विकास को लेकर सवाल करती नजर आई है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट किया है कि आज से ग्वालियर चंबल वाले क्षेत्रों में कभी भी पूरे ना होने वाले कई विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। शिवराज सिंह और महाराज के मिश्रा ने सिंधिया से सवाल किया कि महाराज आप भी केंद्र में 17 साल मंत्री और सांसद थे, एक भी बड़ा विकास कार्य बता दीजिए सिवाय जमीनों पर कब्जे के। तो भोपाल से संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करेंगे कि करके तमाम चीजों को समझेंगे, जमीनी हकीकत क्या है उनके जरिए ही हम जानते हैं। पहले आपके पास आ रही हूँ संदीप, आप बताएं, क्योंकि ग्वालियर चंबल का जो संभाग है इस पर यहाँ पर सीएम पहुंचने वाले हैं, कई दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे, तो दौरे को लेकर क्या को जानकारी? देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सभी लोग स्टेट हैंगर से अब रवाना हो गए हैं ग्वालियर के लिए। और यहाँ से ग्वालियर से अब वो तीनों जगहों पर पहुँचेंगे, अम्बा और जिमनी और भिंड के मेहगांव सीट पर, और यहाँ पर चुनावी सभा का आगाज़ किया जाएगा। जो चुनावी सभा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो दौरा हो रहा है बीजेपी के दिग्गज लीडर्स का हो रहा है, और यह वैसे तो कई भूमि पूजन और कई शिलान्यास कार्यक्रम होने हैं। करोड़ों रुपए की सौगात मुख्यमंत्री और ये सारे केंद्रीय मंत्री और सिंधिया जी एक साथ में देने वाले हैं। लेकिन इस पूरे दौरे के पीछे उपचुनाव है, क्योंकि उपचुनाव क्षेत्र को छोड़कर कोई दूसरी जगह पर नहीं जा रहे हैं। सब उपचुनाव क्षेत्र है और सभी जानते हैं कि इलाके की जनता को बताना है कि विकास के काम हमें करना है। बहुत सारे पॉलिटिकल मैसेज भी देने हैं, ये तीनों एक साथ में यहाँ पर दिए जाएंगे। देखिए, ग्वालियर इलाके में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र ये कहा जाता है, बीजेपी इसको भलीभांति जानती है। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यानी ग्वालियर से ताल्लुक़ रखने वाला बीजेपी का दिग्गज इस वक्त में ग्वालियर चंबल इलाके में मौजूद है और ये बताने वाला है कि ताकत का एहसास कराने वाले हैं कि यहाँ पर ये तीनों लोग एक साथ में मिलेंगे तो फिर क्या होगा। विकास की योजनाएं होगी, इलाके की पूछ परख बढ़ेगी और नए नए काम किए जाएंगे। तो ये सारा संदेश दिया जाने वाला है। और यहाँ पर ये भी गौर करने वाली बात है
कि चूंकि 16 सीटें इसी इलाके से आती हैं, जिन 27 सीटों पर इलेक्शन होने हैं उसमें से 16 सीटें इस इलाके की हैं, तो ये इन तीनों की एक साथ मौजूदगी के साथ में इन 16 सीटों पर एक साथ प्रभाव भी डाला जा सकता है, इसलिए ये काफ़ी अहम है। रणनीति इतनी ताकतवर बनाई गई है, इतनी तैयारी करके बनाई गई है कि पहले भोपाल में उस पर होमवर्क किया गया, पहले पूरा प्लान चॉकआउट किया गया और फिर इसके बाद में दिग्गजों की टीम को ज़मीन पर दौड़ने का मौका दिया गया। यानी अब जाकर उन प्लान्स के मुताबिक अब इम्प्लीमेंट शुरू हो रहा है और जो जो बातें आज ये कहने वाले हैं या आने वाले दिनों में यानी उपचुनाव के दौर में यही पार्टी की लाइन बनेगी। या इन्हीं भाषणों के ज़रिए, इनके कही गई बातों के ज़रिए नेता जो बीजेपी के लीडर्स हैं या कार्यकर्ता है वो जनता तक अपनी बात पर पहुंचाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत बीजेपी की तरफ से हो रही है, ज़मीन पर उतरकर चुनाव की तैयारियां। ठीक है, तो पहले यहाँ पर होमवर्क किया है, फिर जाकर आके उस पर इम्प्लीमेंट करने का वक्त है, ये एक मैसेज है सीधा बीजेपी का। शैलेंद्र, आप बताएं ग्वालियर में क्या कुछ वहां पर हलचल, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग पर बहुत ज्यादा फोकस्ड दिखाई दे रहा है बीजेपी का, और फोकस्ड है बीजेपी क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी कई बार वहां पर कई दिग्गज पहुंचे हैं और अब मुख्यमंत्री फिर से वहां पर पहुंच रहे हैं। तो आज क्या समझा जाए? भाई होमवर्क करा, जिसका इशारा संदीप कर रहे हैं, आप जरूरत है कि आप जमीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं कि हम देखिए ये काम करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं, लोकार्पण करने जा रहे हैं, यानी कि मैसेज सीधा जनता के दिमाग पर पहुंचना चाहिए। देखिए बिल्कुल नैन्सी, ये वो इलाका है कि जहाँ पर 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिस तरीके से 4 दिन ये लोग रहेंगे, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, 4 दिन में लगभग 13 विधानसभा सीटों को ये कवर करेंगे। और जिस तरीके ये संदीप जी बता रहे थे कि ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहाँ आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं। हम इस वक्त अभी दिमनी में मौजूद हैं, अब से कुछ देर बाद वो दिमनी जो है विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में पहुँचेंगे और यहाँ से जो पूर्व विधायक है और मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान कृषि राज्य मंत्री भी हैं गिरिराज दंडोतिया, ये उनका इलाका और ये लगभग 89 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात जो है वो यहाँ देंगे। इसके अलावा पास के ही जो सीट अंबा है जो कि परंपरागत तौर पर बीजेपी की सीट है, लेकिन 2018 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के कमलेश जाटव ने जीत हासिल की थी और वो एक बार फिर जो है पार्टी छोड़कर वो अब सिंधिया के साथ आ गए। ऐसे में वहाँ भी उपचुनाव होना है। और तीसरी सीट जो है आज जहाँ पर प्रचार करने पहुँचेंगे, यानी जो शिलान्यास भूमि पूजन करने पहुँचेंगे, वो है महगांव विधानसभा क्षेत्र का। महगांव विधानसभा क्षेत्र ओपीएस भदौरिया वहां से आते हैं और वो खुद मध्य प्रदेश सरकार में जो राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं। यानी ये वो इलाके हैं जहां आने वाले समय में चुनाव होने हैं और कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगनी है। आचार संहिता लगने के पहले जो है इन इलाकों में विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करना सरकार के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो 22 विधायक हैं जो पार्टी छोड़कर आए थे, उनका लगातार ये कहना था, कांग्रेस सरकार पर यह आरोप था कि जो जनता से 2018 में जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और यही कारण है कि उन वादों के पूरे न होने पर उन्होंने पार्टी छोड़ी। और यदि अब पार्टी छोड़ी हो, नई पार्टी में आए हैं और एक बार फिर उनको चुनाव में जाना है, तो जनता उनसे सवाल जरूर करेगी कि आपकी जो आपने पार्टी बदली, अब आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, तो आपने क्या किया। उन सबके जवाब देने के लिए आज इस तरह के आज से जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लगभग हर विधानसभा में 50 से 60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाना है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस लगातार जो है वो हमलावर है। कांग्रेस का ये कहना है कि सबको पता है कि जल्दी आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे में इन भूमि पूजन और शिलान्यास का कोई औचित्य नहीं बनता है, केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कांग्रेस जो है वो अपनी तरफ से बार करने में लगी है, लेकिन बीजेपी जो है वो फुल प्रूफ प्लान के साथ इस पूरे अंचल में अपना काम कर रही है, क्योंकि यही वो इलाका है 2018 में जहां कांग्रेस को अच्छी जीत मिली थी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थी, उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस इसीलिए फोकस बहुत ज्यादा है और मास्टर स्ट्रोक समझकर इसको बीजेपी चल रही है। इसीलिए उपचुनाव से पहले यहाँ पर शिलान्यास लोकार्पण की बात आ रही है सामने और विशेष कार्यक्रम भी आयोजित है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटूंगी आपके पास, कुछ और जानकारी आपसे लूंगी। चयनित शिक्षक संघ अब आर पार के मूड में है। संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उपचुनाव से पहले अगर नियुक्तियां नहीं होती हैं तो संगठन की ताकत दिखा देंगे। एकजुटता की बात करते हुए चयनित शिक्षक संघ ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा स्तर तक सीएम शिवराज सिंह का विरोध करेगा। 2018 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके यहां पर शिक्षक जल्द ही नियुक्ति की मांग पर अड़े हुए हैं। जैसा कि आपने जी छत्तीसगढ़ की जो डिबेट सुनी थी, उसमें देखा होगा कि माननीय प्रवक्ता जी बीजेपी के बोल के गए थे कि 2 दिन में हमारी सरकार आपको घोषणा कर देगी, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अब हम रोड पे आ चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और बिल्कुल शालीन तरीके से कोई उपद्रव नहीं करने वाले, लेकिन
हम अपनी मांग सरकार से रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी चुनाव के दौरे पर यहाँ पर हमारे चंबल अंचल में हैं, ग्वालियर अंचल में हैं, तो वो कुछ बोलें और हमें आश्वासन दें। क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है, चेतावनी एक तौर पर देखा जाए इसको। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं ग्वालियर से। शैलेंद्र, चयनित शिक्षक संघ की ओर से साफ संकेत है और यहाँ पर पहुंचने वाले हैं सीएम, तो लग रहा है कि अब ये एक चुनौती के तौर पर होगा, जल्दी इस पर सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चयनित शिक्षक संघ है जो लगातार सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उपचुनाव में जो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल जो है सामने आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षक दिवस के दिन चाहे 38 शिक्षकों की बात करें जिनकी संख्या 70,000 है, और इसके अलावा चयनित शिक्षक संघ जो है उनकी संख्या लगभग 30,000 है। इन दोनों ही जो संगठन है, इन लोगों ने प्रदर्शन किया था और जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग की थी। चयनित शिक्षक संघ ने साफ तौर पर ये बता दिया है कि आज से जब मुख्यमंत्री और तमाम जो आला कमान जो के नेता हैं वो अंचल के दौरे पर आ रहे हैं, तो हर विधानसभा स्तर पर उनका विरोध किया जाएगा और हर जगह उनके प्रतिनिधि हैं जो चयनित शिक्षक संघ के प्रतिनिधि हैं वो लोग वहां पहुंचेंगे और अपना मांग पत्र भी सौंपेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनसे मांग करेंगे कि जिस तरीके से वो 2018 में वो चयनित हो चुके हैं, लेकिन 2 साल से लगातार वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनको नियुक्तियां मिलें, लेकिन जो नियुक्तियां नहीं मिली हैं, लेकिन हर बार उनको चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, उनसे वादे तो किए गए लेकिन उनके वादे पूरे नहीं किए गए। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यदि इस उपचुनाव के पहले उनको नियुक्तियां नहीं मिलती हैं तो निश्चित तौर पर वो सड़कों पर होंगे, और न केवल वो 30,000 बल्कि उनसे जुड़े जो परिवार हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े नजर आएंगे, और जो कि आने वाले समय में एक बड़ी संख्या जो हो सकती है जो बीजेपी के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरीके से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिले थे और उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया था, अब मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं इस दौरे पर, क्या मंच से वो इस तरह की कोई बात करते हैं, क्या 38 शिक्षकों को कुछ राहत देने की बात अगर होती है बातें हैं, बातों क्या ये जो बात है समय ये वाकई में लाइन राजनेताओं पर फिट तो बैठती है, लेकिन अगर यहाँ पर उनके वादे पूरे नहीं हुए तो चेतावनी दे दी गई है। शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना रखिएगा, अपडेट जो है आपसे जरूर लेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग तीखी होती जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार चुनाव में धोखेबाजी मुद्दा होगा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का आरोप है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता हासिल की है। उनका दावा है कि इस बार लोग बीजेपी को सबक सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर सरकार धन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करने का भी आरोप लगा दिया। उधर एमपी बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय का कहना है कि पार्टी ने उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार कर ली है। नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक सभी उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं। का काम होना चाहिए कि प्रदेश में कैसे कोविड की समस्या से निजात हो, कैसे रोजगार मिले, वो सिर्फ सरकारी धन के ऊपर किस पार्टी बीजेपी का प्रचार कैसे करे इसमें लगे हैं। कुछ भी कर ले, जनता इन्हें हरा के मानेगी। स्पष्ट रूप से कमलनाथ जी जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक नई आशा, नई विश्वास दिया था, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 27 से 27 सीटें जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय रहने वाली पार्टी है। जहां तक चुनाव की बात है तो चुनाव आयोग की घोषणा के बाद हमारी बैठक हुई है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है। वैसे डिजिटल मीडिया के जरिए हमारी पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं तक से पूरी बातचीत हो चुकी है और हमारी पूरी तैयारियां हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, उपचुनाव की जंग है और ऐसे में जुबानी जंग जो है वो तीखी होती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे पर साफ तौर पर कहा जा रहा है हम जीतेंगे, धोखेबाजी का मुद्दा उठेगा। कुणाल चौधरी ने भी आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। बहुत कुछ चल रहा है अब तो। बिल्कुल, और अब ये नोकझोंक तीखी होती जा रही है जैसे जैसे उपचुनाव करीब आ रहा है और उपचुनाव में प्रचार का रंग तेजी के साथ में गहराता जा रहा है, और वैसे वैसे ये जुबानी जंग भी बढ़ रही है। ये अब पत्ते खुलने लगे। एक तरह से ये कहा जाएगा कि कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी क्या कहने वाली है, ये सारी की सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन अब जो मौका है वो फील्ड पर उतरने का मौका है, और ये सारी जो रणनीतियाँ जो तैयार की गई थी, जो टेबल वर्क किया गया था, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। तो अब पूरी तैयारी के साथ में केवल एक ही काम करना है, जनता के बीच में जाना और उनको संदेश देना अपनी पार्टी का। और इसीलिए ये तीखी बातें एक दूसरे के खिलाफ में
ज़्यादा कही जा रही है। देखिए ये साधारण विधानसभा का आम चुनाव नहीं है, ये रूटीन चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। इस उपचुनाव के ज़रिए सरकार बन भी सकती है और गिर भी सकती है। कांग्रेस की सरकार बन भी सकती है और बीजेपी की सरकार गिर भी सकती है। ये बात दोनों ही राजनीतिक दलों को मालूम है। तो इसीलिए जो साधारण आम चुनाव में जिस तरह की तल्खियाँ होती हैं, उससे ज़्यादा तल्खियाँ अभी देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस यहाँ पर सीधा बीजेपी पर अटैक कर रही है और ये कह रही है कि उसने अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चला रही है और लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई है। तो ये चूंकि ये अदावत जो है ये सरकार गिरने की वजह से आई है और इसीलिए ये तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। अभी शुरुआती दौर में ही अगर इस तरह के हाल है तो आने वाले देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा समय बचा ही है और ऐसे में जुबानी जंग के जरिए भी पूरी कोशिश होती है कि कोई तो जंग जीत ले। फिलहाल लगातार तमाम जानकारी आप देते रहे संदीप, शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। सांवेर में कलश यात्रा को लेकर मामला दर्ज होने पर जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेश सोनकर ने कहा कि कांग्रेस के दबाव में कार्रवाई की गई। राजेश सोनकर ने मामला दर्ज होने पर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। सोनकर ने कहा कि कलश यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया था। कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराने को लेकर अधिकारियों पर दबाव बनाया। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, राजेश सोनकर कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की ओर से नहीं जबकि कांग्रेस की ओर से दबाव बनाया गया था, तब भी एफआईआर हुई, क्या समझे इसको? देखिए, राजनीति अपने चरम पर है और सांवेर में उपचुनाव होना है। पहले जब कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं प्रेमचंद गुड्डू के कार्यालय के उद्घाटन में 34 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी और फिर अब देखिए हजारों की तादाद में जो भीड़ कलश यात्रा में दिख रही थी, बीजेपी के झंडा लोग लिए हुए थे। और जब कांग्रेस ने हमला बोला और 4 से ज्यादा लोगों पर जब मामला दर्ज बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं पर हुआ, राजेश सोनकर पे खुद हुआ, तो अब राजेश सोनकर सामने आए हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रोग्राम नहीं, अपने आप को पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि लेकिन पूरा देखिए जो तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन इन सब के बीच में देखिए जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं दावा दे रही थी कोरोना को। यही वजह है कि बीजेपी पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है। नजर आए हैं प्रमोद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार खबरें जारी हैं, वक्त ब्रेक का है।